हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे कोर्स पर चर्चा करूँगा जिसे राज्य सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाया जाना प्रस्तावित है और इस कोर्स का नाम है आनंदम पाठ्यक्रम या आनंदम कोर्स। इस कोर्स में हमें करना क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आनंदम का मीनिंग क्या है। तो आनंदम एक ऐसी गतिविधि, कार्य या एक्ट कह सकते हैं जिसको करने पर आपको आनंद की अनुभूति हो, वो आनंदम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आनंदम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है? तो आनंदम पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस कोर्स को सभी कॉलेजों में लागू किया गया है सत्र 2020-21 में। इस कोर्स को हम 3 प्रकार से संचालित करेंगे। नंबर 1 है व्यक्तिगत गतिविधि द्वारा। इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे। इस व्यक्तिगत गतिविधि में प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन ऐसी कोई गतिविधि करेगा जिसको करने पर उसे आनंद की अनुभूति हो, उसे इनर पीस मिले, मेंटल पीस मिले। और इस गतिविधि जो आपके द्वारा व्यक्तिगत गतिविधि में की गई है, इसको आप एक रजिस्टर में लिखेंगे और आपके द्वारा जो लिखी गई गतिविधि है इसको आप अपने मेंटर के साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपने उसमें क्या किया है। सेकंड है हमारी सामूहिक गतिविधि। इस गतिविधि में एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना होता, जिसके लिए हम 8 से 12 विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे। ये विद्यार्थी जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, इनका एक लीडर भी बनाया जाएगा। लीडर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों में एक टीम भावना जागृत हो। आप जिस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको आपके मेंटर के द्वारा दे दी जाएगी और मैं अंत में सामूहिक गतिविधि और व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उनका फोटो आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जब आप किसी सामूहिक गतिविधि में काम कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी फ़ोटो लेना है और यदि संभव है तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस या एनजीओ के साथ मिलकर भी आप सामूहिक गतिविधि वाला कार्य कर सकते हैं। और जब आप किसी गवर्नमेंट या एनजीओ के साथ मिलकर के सामूहिक गतिविधि करते हैं तो आपके द्वारा वहाँ से प्रमाण पत्र भी लिया जा सकता है। इसके लिए भी आपको मेंटर के द्वारा सिनॉप्सिस और रिपोर्ट का प्रारूप भी साझा किया जाएगा। आपके द्वारा जो सामूहिक गतिविधि में कार्य किया जाएगा उसका मूल्यांकन भी होगा। जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहाँ 50 अंक प्रति सेमेस्टर होंगे और जहाँ एनुअल सिस्टम लागू है वहाँ 2 प्रोजेक्ट होंगे 50-50 अंक के। ये अंक आपको आपके द्वारा की गई गतिविधि के आधार पर मूल्यांकन करके दिए जाएंगे। तीसरी गतिविधि जो है आनंदम कोर्स को चलाने के लिए, वह है आनंदम दिवस।
प्रत्येक मास के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी उन गतिविधियों के बारे में प्रस्तुति देंगे जिनमें वे शामिल हैं। ऐसा वे पीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। आनंदम कोर्स के बारे में जो संक्षिप्त आपको मैंने बताया है, इस पे आपको कार्य स्टार्ट करना होगा। अभी आप लोगों के लिए जो जरूरी है वह है व्यक्तिगत गतिविधि। इस पर आपको कार्य आज ही से स्टार्ट कर देना है। धन्यवाद।